हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, माय नेम इज आदर। और इससे पहले मैं दो स्टॉक्स का जो है वो एनालिसिस कर चुका हूँ। और जब एनालिसिस करता हूँ और कोई प्राइस देता हूँ तो इट डजंट मीन कि मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आप इंतजार करें। आपका जहां दिल करता है परचेजिंग करना चाहें कर लें। मैं चूंकि एनालिसिस करता हूँ तो एनालिसिस का मतलब यह है कि मैं कभी भी जहां प्राइस है मैं इधर बाइंग नहीं करूंगा। अगर ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस या कोई सप्लाई का जोन टूटेगा तो मैं परचेजिंग करूंगा, या फिर मैं अपना नीचे कोई डिमांड का एरिया, सपोर्ट एरिया, कोई ऑर्डर ब्लॉक, वट एवर, मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ उसके मुताबिक जहां पे मार्केट आएगी मैं वहां से परचेजिंग करूंगा। जहां पे मार्केट अभी है मुझे वहां से परचेजिंग हरगिज नहीं करनी है किसी को देखा देखी। तो जो मैं कमेंट में वीडियोस में बताता हूँ कि ये फलां प्राइस जो है यहाँ तक आ सकता है या फलां स्टॉक इधर तक आ सकता है, तो इट मीन्स कि जब कभी भी आएगा तो आप यहाँ परचेजिंग कर लेना। आपको कोई लॉस के चांसेस नहीं इंक्रीज होंगे बल्कि प्रॉफिट के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर आपको लगे कि सही है तो कर ले, नहीं लगता तो स्किप इट। तो अभी के लिए कराची स्टॉक इंडेक्स मैंने इससे पहले जो है वो लिखा था कि जब भी मार्केट जो है वो केएससी की तकरीबन कोई 136-38,000 के करीब आएगी, 1,36,000, 1,37,000, 38,000 के करीब आएगी, तो परचेजिंग बनती है। तो अभी के लिए एनालिसिस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अभी एनालिसिस करना हो तो सबसे पहली चीज क्या है। सबसे पहली चीज ये देखनी है कि जब मार्केट ने अपने आप को यहां से पीक हाई से अपने आप को गिराया था तो इट मींस कि यहाँ पे देयर वाज समथिंग जिसकी वजह से मार्केट गिरी थी। हम जिसको कहते हैं कि मार्केट में क्या था, मार्केट में डाइवर्जेंस थी। डाइवर्जेंस से सिंपली मुराद क्या होता है कि अगर आप वन डे का चार्ट ओपन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि मार्केट में यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुई थी। डाइवर्जेंस से मुराद ये होता है कि मार्केट की प्राइस एक ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती जा रही है। तो इट मींस ये वाला जो एरिया था, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो मार्केट की प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो मुसलसल गिर रही थी। तो इट मींस कि देयर वर चांसेस कि मार्केट की प्राइस यहाँ से क्रैश कर जाए। तो एग्जैक्टली वही हुआ। और मोस्टली वो सारी चीजें जो कि इस तरह गिरती हैं उनमें सबसे पहले एक डाइवर्जेंस आती है और उसके बाद मार्केट क्रैश करना शुरू करती है। अब जब मार्केट क्रैश कर रही है तो इट मींस कि जब भी मार्केट गिर गई और वापस उठी है तो इट मींस कि क्या मार्केट ने गिरते वक्त अपना जो स्ट्रक्चर था, जो मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट मुसलसल बाय सेल होके ऊपर की तरफ जा रही थी, क्या वो स्ट्रक्चर टूटा है? तो यस। जब मार्केट ने पिछले वाला जो लो है अगर उसको ब्रेक किया है तो इट मींस कि इट इज वेरी क्लियर कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, जिसे हम सिंपल एनालिसिस में चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। तो चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो तकरीबन कोई 1,56,000 के करीब हो चुका है। क्या मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद फौरी गिर जाती है? नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। मार्केट अपना स्ट्रक्चर तोड़ती है, उसके बाद वापस रीटेस्ट करने जाती है एंड देन गिरती है। अगर मैं इस एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं आमिल नहीं हूं, मैं एनालिसिस करता हूँ, तो इट मीन्स कि यहाँ पे मैं एनालिसिस करके प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है। तो यस, यहाँ पे देयर आर चांसेस कि यहाँ से मार्केट क्रैश आ सकता है। और जब आएगा तो मैं कहाँ तक देख रहा हूँ वो मैं प्राइस आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। वो 38, 1,38, 1,39,000 के करीब करीब है। 1,40,000 मैक्सिमम आप अपनी जेन में रखें। उसके बाद क्या मार्केट क्रैश हो सकती है? यस, हो सकती है, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा बाउंस आएगा और उसके बाद फिर मार्केट हो सकता है इससे भी नीचे चली जाए। हम कुछ कह नहीं सकते। अब ये जो है, अब सिंपल एनालिसिस है इसके मार्केट में। इसके बाद मुझे जो मेन दो एरियाज मैं जिसको गौर कर रहा हूँ वो ये है। वो एक है 1,83-84,000 का, तकरीबन इसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं मार्केट का लिक्विडेशन ऑर्डर ब्लॉक, या आप जो भी उसको नाम देना चाहें। एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे जो है वो सेलर्स पड़े हुए हैं। तो अगर आप अभी भी गौर करेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली उसी एरिया को टैप किया और उसके बाद अब नीचे की तरफ मूवमेंट ले रही है। सेकेंडली, उसके बाद ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी सेम उसी तरह का एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि तकरीबन 1,87 से 1,88,000 के करीब है। इट मीन्स कि जो हाई लगा है दैट इज 190, और जो अभी जो नीचे है वो तकरीबन 186, 187 पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। सेकंड पड़ा हुआ है 181 और 183 के। अगर सपोज कि अगर मार्केट इन दोनों को ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है और बाकायदा प्रॉपर एक अच्छी क्लोजिंग 1,90,000 से ऊपर देती है तो मैं बड़ा क्लियर हो जाऊंगा कि मार्केट अभी बुलिश है, मार्केट बेरिश नहीं हुई है। लेकिन जब तक मार्केट इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स के जो मैंने भी मार्क किए हैं, ऑर्डर ब्लॉक नंबर 1 एंड 2, अगर इन दोनों को रिस्पेक्ट दे रही है तो इट मीन्स कि मार्केट में सेलर्स की तादाद ज्यादा है। अब ज्यादा है तो क्या मुझे यहाँ बाइंग करनी है? हरगिज भी मुझे यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। इट मीन्स कि मेरे पास जो नीचे पॉइंट्स पड़े हुए हैं वो क्या है? मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंटली ये है, ये वाला जो एक सपोर्ट है। अब ये जो सपोर्ट एरिया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि मेरे पास तकरीबन को 1,63,000 से 1,64,000 के करीब है कि अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो 1,63-64,000 मैक्सिमम जो है आ गई। अगर इसको यहीं पे सपोर्ट मिल जाते तो हो सकता है यहाँ से वापस बाउंस बैक कर जाए। और अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर वैलिड है, जो ये मैंने लिखा हुआ चेंज ऑफ करेक्टर, अगर ये वाला 1,56,000 पे वैलिड है तो मार्केट यहाँ से उठेगी नहीं, थोड़ा बहुत उठेगी, बाउंस लेगी, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है उसके बाद नीचे की तरफ जाएगी। अब सपोज कि मार्केट इससे नीचे की क्लोजिंग देती है और इससे नीचे गिरना शुरू होती है, क्रैश आता है किसी तरीके से भी, तो इसका मतलब है कि मार्केट का जो नेक्स्ट एरिया बनता है दैट इज 146, 1,46,000 के करीब, 1,48 से 1,46,000 के करीब
एक ऐसा डिमांड जोन पड़ा हुआ है जहाँ पे मार्केट ने दो दफा टैप किया और उठ गई है। तो डिमांड जोन वो होता है जहाँ पे मार्केट एक ही जगह से दो दफा टैप करती है और उठ जाती है, तो डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मार्केट एक जगह से एक ही दफा प्राइस टैप करे तो हम उसको सिंपली डिमांड कहते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई होगी आपको। उससे पहले अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे सेम उसी तरह का ऑर्डर ब्लॉक था ऑपोजिट साइड पे, जो कि अभी यहाँ पे बन रहा है ऊपर की साइड पे। तो इट मींस इट इज वेरी क्लियर कि मार्केट इसको जो है वो रिस्पेक्ट देती है। तो अगर अभी आप गौर करेंगे तो यहाँ पे भी उसने उसको रिस्पेक्ट दी और मार्केट का क्रैश आ रहा है। लेकिन अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मार्केट में यहाँ पे जो नीचे 130 140 के करीब जो है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको ये वाली प्राइस जो मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ, ये तकरीबन ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मार्केट प्राइस को नीचे आना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा बाउंस आएगा, एंड देन अगर उससे नीचे क्लोजिंग हो जाती है 144 से, तो फिर मार्केट में भी इससे नीचे चली जाए। तो इट इज वेरी नाउ क्लियर कि मार्केट जो है, जब भी कोई चीज बाय या सेल करनी होती है, उसका सिंपल एनालिसिस का तरीका है थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचा करें। किसी के ऊपर भी कोई क्रिटिक होने से पहले कोई चीज सोचें। क्रिटिक होना भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्रिटिक होने से पहले सोचें कि क्या इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है, या हो सकती है कोई सच्चाई के नहीं। सबसे पहली चीज, हमेशा मार्केट में सबसे पहले देखें कि जहां पे मार्केट है, क्या यहां परचेजिंग करनी चाहिए, यस और नो। अगर नहीं करनी, तो ऑब्वियसली देयर विल बी टू थिंग्स। ऊपर जो है आपके पास एक रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन होगा, कोई लिक्विडेशन कॉर्ड ब्लॉक होगा, कोई एफवीजी होगी, फेयर वैल्यू गैप होगा, वट जो भी आपको एनालिसिस आता है उसके मुताबिक ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है। और एक है नीचे पड़ी हुई। ऊपर जो पड़ी हुई है उसके टूटने का इंतजार करना है अगर आप बाइंग में बैठना चाह रहे हैं। और अगर आप बाइंग में बैठना चाह रहे हैं, दूसरा तरीकाकार है, जो नीचे आपके पास डिमांड के एरियाज हैं आप उसको फाइंड आउट करें। तो अभी हमने जो निकाला वो सबसे पहले ये निकाला कि मार्केट 1,64,000 के करीब एक सपोर्ट पड़ी हुई है। और उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो सेकंड सपोर्ट इज एट अराउंड 144 to 146 के करीब। ठीक है, ये वाला एक एरिया और एक ये वाला एरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से आपको एक अच्छा बाउंस मिल सकता है। अगर इन केस ये नहीं होता तो फिर तकरीबन 140 के करीब से आपने जेन में रखना 140। अब कई सवाल पूछेंगे लोग कि एग्जैक्टली 140 क्यों, 138 39 क्यों, इससे नीचे क्यों नहीं, सुपर क्यों नहीं। अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो कीप इट इन माइंड, मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे सिंपल आपको एनालिसिस का तरीका पता चल जाता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इस वीडियो पे व्यूज आना लाजिम है। अगर इस वीडियो पे कोई अराउंड 1,000 व्यूज भी आ जाते हैं तो आई विल टेल के मार्केट जो है वो कब यहाँ से बाउंस बैक करेगी। और अगर आपको लगता है कि इस तरह का एनालिसिस कुछ करते रहना चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। अपना पसंदीदा जो कोई आपका स्टॉक है वो बताएं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मार्केट क्रैश करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज पावर सीमेंट लिमिटेड। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको लगे कि अच्छा एनालिसिस है तो यस आप उस पर बाइंग करें, बट कोई फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज नहीं कि वो बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट और पावरफुल इन स्ट्रेंथ एक अच्छा स्टॉक जो है ना वो मुझे वो नजर आया। वो किसी ने रिकमेंड किया था, मैंने उसका थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस किया तो मुझे बहुत अच्छा वो लगा। लेकिन अभी जहाँ पे वो खड़ी है प्राइस, वहां पे हरगिज बाय नहीं करूंगा मैं। मार्केट के क्रैश होने का वेट करूंगा। अराउंड 12 13 रुपए के करीब आ जाए तो मैं उसकी परचेजिंग करूंगा। तो अभी के मुताबिक सिंपल एनालिसिस आई हैव डन कि जब भी कोई चीज आपने बाय करनी होती है, सेल करनी होती है, कुछ भी वर्ड्सएवर करना है, एनालिसिस करना है, तो सिंपल देखिए क्या मार्केट खड़ी है जहाँ पे बाइंग बनती है। यहाँ पे हरगिज बाइंग नहीं बनती है, मार्केट ऑलरेडी एक बहुत हाई के करीब है। सेकेंडली, नीचे सपोर्ट है, यस नीचे मेरे पास 164 पे सपोर्ट है और एक है 146 पे। ठीक है, तो 146 और 164 के करीब मेरे पास दो सपोर्ट्स अवेलेबल है। और अगर सपोज इनको ब्रेक करता है तो नीचे एक ऐसी चीज पड़ी हुई है जो कि 140 138 139 के करीब करीब आपको मार्केट को लाएगी, उसके बाद उठाएगी। तो ये सिंपल एक एनालिसिस है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो कि आपको नेक्स्ट कौन सा स्टॉक है जो कि आपने देखना चाहते हैं और एनालिसिस चाहते हैं। सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज।